ये जो दो हिस्से में बंटता है, यहाँ से आपके पैर शुरू होते हैं। नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि याम्स की एक और नई क्लास खुल गई आज और मुझे आप लोग से मिलने का मौका मिल रहा है। हम अक्सर सर को बोलते हैं सर नई क्लास में चलते हैं, नई क्लास में चलते हैं, तो एक नई क्लास में हम आई गए। अभी जो सर ने बोला ऑरिक्लोथेरेपी के बारे में बताया, कान के ऊपर की जाने वाली एक्यूप्रेशर थेरेपी है। ये एक्यूप्रेशर के बारे में पता है सबको? किसी को पता है एक्यूप्रेशर के बारे में? क्या पता है? जो मोस्टली पाम्स और हमारे घुटने होते हैं और उनको प्रेस करने से आपको पूरी बॉडी आप बताइए पॉइंट्स। देखिए एक्यूप्रेशर में यही एक्यू प्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्यू का मतलब एक्यूट, सही जगह, और प्रेशर का दबाव देना, कि अगर हम सही जगह पे सही प्रेशर से दबाव देंगे तो जो भी बॉडी में दिक्कत आ रही है, कमी आ रही है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी और उससे फ़ायदा मिलेगा। आप प्रॉब्लम को प्रिवेंशन पे भी रख सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम को आने से रोक दो और जो कोई आ गई है उसे धीरे धीरे करके उसको क्योर करने में भी हेल्प मिल सकती है। और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं उससे, हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हम योग करते हैं, आसन करते हैं, तो ये क्या है कि बीमारियां तो दूर करता ही है, लेकिन बीमारियों को आने से ही बचाता है। बहुत लंबे टाइम में जो बीमारी आ सकती है आगे जाके, उसको भी रोक के रखता है। तो ऐसे एक्यूप्रेशर भी यही काम करता है कि प्रिवेंशन भी करता है और क्योर भी करता है। एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे तरीके के एक्यूप्रेशर है। जैसे हथेलियों पे अगर हम करें तो हथेलियों पे ही करने वाली कई सारी थेरेपी है, अलग अलग नामों से उन्हें जानते हैं। उसमें पॉइंट्स अलग अलग होंगे, दबाव देने के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन काम उनका एक ही है। अब जैसे सुजोक है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूप्रेशर में और भी तरीके के हैं, सियास्तु वगैरह है। तो ऐसे ही एक प्रेशर बेस्ड थेरेपी है ऑरिक्लोथेरेपी। ऑरिक्लोथेरेपी कान पे करी जाती है। जैसे हमारी बॉडी पे पॉइंट्स है, चेहरे पे है, हथेलियों पे है, तलवे पे है, नाभि के चारों तरफ है, स्पाइन के चारों तरफ है, हमारी पिंडलियों पे है। ऐसी पॉइंट्स हमारे कान पे भी हैं। अब कान क्या है कि ये पूरे बॉडी के एक्यूप्रेशर का एक माइक्रो वर्जन है, छोटा वर्जन है। कोई एक जरूरत पड़ेगी इधर आके, आप आ जाओ। कान तो सबके पास है ना, आप इधर आके आओ। सबसे सुंदर यही है, कानों से सुनता है तो कान बढ़िया है। हाँ, ये तो एक कान का एक काम तो यही है कि कानों से सुनाई देता है हमको। बाकी कान और भी काम करता है, बैलेंसिंग का काम भी करता है, और भी कई सारे काम कान करता है। ठीक है, और ये कान आपकी बीमारियों के बारे में बता भी देता है, प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है, और ये ठीक करने का काम भी करता है। कान आप देखो, ये तो दूर है तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पीछे वालों को तो दिख ही नहीं रहा होगा, ये है ना, दिख रहा है। तो ये जो कान है ये बिल्कुल वैसे है जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है। आप इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है जो माँ की कोख में है, उल्टा है और इस तरीके से सिकड़ा हुआ है बिल्कुल, और वो उल्टा है। ठीक है, तो उसी अगर बच्चे को इस तरीके से कान पे इमेजिन करेंगे तो आपको सारे बॉडी के ऑर्गन्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक छोटा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे ये जो नीचे लटकने वाला हिस्सा है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये ENT पोर्शन है, नाक कान गला इसमें आएगा। इस छोटे से हिस्से में 9 पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें ऐसे ऐसे करके, तो ये 9 पॉइंट्स हैं। तो नाक कान गले से रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? नाक कान गला, 3 तो मैं बोल ही रहा हूँ। ENT पोर्शन है, इसमें आपका गले का पॉइंट आएगा, जीभ का आएगा, आंखों का आएगा, ईयर का आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें टॉन्सिल्स के पॉइंट आएंगे। ठीक है, किसी के टॉन्सिल्स में दिक्कत है तो वो आप इसको प्रेस करके कर सकते हो। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सफोकेशन हो रहा है ना, तो उसमें भी अगर कान के नीचे वाला हिस्सा आप दबाओगे तो उसमें भी आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, गला खराब हो रहा है, ठीक है, कानों की कोई दिक्कत आ रही है, कानों में आवाज आ रही है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है नाक कान गले से? साइनस हो सकता है, नहीं वो नाक कान गले, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो वो सब आप इसको दबा के ठीक कर सकते हो। गले की प्रॉब्लम से इसको दबा के, गला खराब हो रहा है इसको आप दबा के ठीक कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है गले से रिलेटेड, इससे को दबा के आप ठीक कर सकते हो और उसमें आप आराम पा सकते हो। अच्छा, कई कई पॉइंट पे आप दबाओगे तो वहां पे आपको पेन लगेगा। ठीक है, तो पेन आने का मतलब है कि उस पॉइंट से रिलेटेड ऑर्गन में कोई दिक्कत है।
ठीक है, या दिक्कत है तो आप उस पॉइंट को दबा के ठीक कर सकते हो। इसके बाद ये कान में ये छोटा सा उठा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा एक आपको, आप अपना या पड़ोसी का देख सकते हो, ये है सर। हाँ जी, आप पड़ोसी का कान देख लो, ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये चेक करो ना सबके में है कि नहीं, है ना, ये आपके सर का हिस्सा है। अब इस सर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, चक्कर आना, माइग्रेन, हाँ जी, मेमोरी लॉस हो जाती है, और कोई चीज, मेमोरी लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन है, ठीक है, और यही छोटी आगे जाके कुछ और भी बन सकती हैं। अगर आपके सर में कभी भी दर्द हो ना, आप इस वाले हिस्से को दबाओ, ये आप सामने आ जाओ, आप लोग भी अगर आप आ जाओ सामने, ये वाला, ये जो टाइट है ये वाला, ये वाला, ये आ गया सबको समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर का पॉइंट। इसमें अगर इधर ये देखेंगे, ये आगे का हिस्सा हो गया सर का, ये पीछे का हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो आप इसको दबा के अपना सर दर्द, माइग्रेन या कोई भी दिक्कत ऐसी आ रही है जो आपके इससे रिलेटेड है, तो उसको आप धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हो।